नन्दयते जनिं सुखयते शत्रून् मुहुर्निघ्नते धेनुं चारयते कलङ्क्वणयते वेणुं गिरिं बिभ्रते सर्पं नाथयते सखीन् रमयते राधाननं चुम्बते कंसं नाशयते सते भगवते कृष्णाय तुभ्यं नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यशास्त्रस्य अस्याम् अष्टमकक्षायां भवतां समेषामपि हार्दिकं स्वागतं करोमि। गतकक्षायाम् अस्माभिः आचार्य क्षेमेन्द्र पर्यन्तं काव्यशास्त्रे इतिहासः श्रुतः। अद्य तस्मात् अग्रे सरामः। अब काल प्राप्त होता है भोजराज का। धाराधीश भोज बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे। ये उन्हीं अनंतराज के समकालिक थे जिनका कि कश्मीर में शासन था। इस तरह से 11वीं शताब्दी का जो काल अनंतराज का इतिहास के ग्रंथों में निश्चित है, उसी काल में भोजराज भी हुए। भोजराज के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि ये न केवल विद्वानों के आश्रयदाता थे, दानशील थे, अपितु स्वयं भी शास्त्रज्ञ थे। यही उनका वैशिष्ट्य था। राजतरंगिणी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें अनंतराज के साथ भोजराज की भी स्तुति प्राप्त होती है। इससे हम इस तथ्य का अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी ख्याति कश्मीर तक थी। कहाँ मालवा का यह क्षेत्र, धारा नगरी का क्षेत्र, और कहाँ कश्मीर। किंतु राजा भोज इस तरह के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे और वे एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ रहे होंगे, इसीलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इनके 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण में 5 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य के दोष और गुणों पर विचार किया गया है। द्वितीय में शब्दालंकारों पर चर्चा है। तृतीय में अर्थालंकार है। चतुर्थ परिच्छेद में उभयालंकार है और पंचम परिच्छेद में रस का विमर्श है, भाव की चर्चा है। पंच संधियों की भी चर्चा इन्होंने की है, जो कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रभावित होकर इन्होंने इस तत्व का समावेश किया है, और चतुर्विध वृत्तियों की भी चर्चा की है। तो इस तरह से काव्य के विविध तत्वों का सन्निवेश इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। दूसरा जो ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश, वह एक विशिष्ट ग्रंथ है। इसमें 36 प्रकाश है और संभवतः अलंकार शास्त्र का यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य यह भी है कि इन्होंने इस ग्रंथ में श्रृंगार को ही प्रधान रस कहा, किंतु इसका स्वरूप विलक्षण इन्होंने प्रतिपादित किया। इनका श्रृंगार इस तरह का है कि जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का समावेश हो जाता है। तो इस दृष्टि से धाराधीश भोज ने अपने विशेष व्याख्या शैली से इन ग्रंथों को अलंकृत किया और यह काव्यशास्त्र के जगत में प्रतिष्ठित हुए। अब आज हम जिन आचार्य की चर्चा करेंगे, राजा भोज के बाद जिनका काल माना जाता है, वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य हैं और उन्हीं के संदर्भ में वस्तुतः हम यहाँ अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के ग्रंथ को पढ़ने के लिए आचार्य मम्मट। इनके संबंध में जाने बिना हमारा लक्ष्य और हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। तो आचार्य मम्मट कश्मीर के निवासी थे, जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात होता है, और कश्मीर की उस भूमि ने जिस तरह के अनेक विद्वानों को जन्म दिया और वह स्थली बहुत सारे ग्रंथों की प्रणयन स्थली रही, उन्हीं में से एक काव्य प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की लेखन स्थली और मम्मट की कर्मस्थली भी वही कश्मीर की भूमि रही। मम्मट ने
काव्यशास्त्र को जो प्रदान किया वह वस्तुतः अद्वितीय है और महनीय है। काव्य प्रकाश नाम के एक ग्रंथ ने ही उन्हें अमर कर दिया। उनके जीवन के संदर्भ में इतना ही ज्ञात हो पाता है कि ये जय्यट के पुत्र थे और कैयट इनके अनुज थे। उव्वट के संदर्भ में भी कुछ प्रमाण लोगों ने दिए कि वे इनके अग्रज थे, किंतु वह अंततः सिद्ध नहीं होता है। उनके काल में बहुत लंबा अंतराल देखने को मिलता है। तो इतनी ही सूचना हम प्राप्त कर पाते हैं इनके संदर्भ में, किंतु वस्तुतः उनकी कृति ही उनकी मेधा का आदर्श है। उनकी मेधा का संपूर्ण प्रदर्शन उनकी कृति के माध्यम से ही हो जाता है। काव्य प्रकाश की जो रचना हुई उसमें मम्मट के साथ साथ अल्लट नामक विद्वान का भी योगदान रहा। इस तथ्य को विद्वानों ने स्वीकार किया, किंतु कौन कौन से भाग उन्होंने लिखे और या आधा ग्रंथ कहां तक ग्रंथ मम्मट ने लिखा और उसके पश्चात अल्लट ने उस कार्य को पूर्ण किया, इस तरह की अनेक बातों पर विद्वानों का मतभेद हमें प्राप्त होता है। तो जो कुछ प्रसिद्ध तर्क हुए हैं उनको मैं यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करती हूँ। प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि मम्मट ने ग्रंथ का आरंभ किया और उसका प्रायः अत्यधिक भाग, अधिकांश जो उसका भाग था वह मम्मट ने स्वयं लिखा, किंतु वे उसका समापन नहीं कर पाए। तो उसे अल्लट सूरी नामक कश्मीर के ही एक अन्य विद्वान ने पूर्ण किया, ऐसा एक मत है। और जो इसके बारे में प्रमाण के साथ बात प्राप्त होती है वह 1685 में काव्य प्रकाश निदर्शना नामक टीका के जो कर्ता हुए राजानक आनंद, उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने इसके संबंध में एक प्रमाण दिया, या कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ग्रंथों के विवेचन के आधार पर या विद्वानों के संपर्क से इस बात को प्रमाणित किया और अपने ग्रंथ में उल्लेख किया, कृतः श्री मम्मटाचार्य वर्यैः परिकरावधिः ग्रंथः संपूरितः शेषम विधायाल्लट सूरिणा। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो परिकर अलंकार तक का भाग है वह मम्मट ने लिखा है और उसके बाद जो ग्रंथ की संपूर्ति है वह अल्लट के द्वारा की गई है। लेकिन श्री भंडारकर द्वारा संवत 1215 में काव्य प्रकाश की 1118 ईस्वी में लिखी एक पांडुलिपि प्राप्त की गई, जिसकी पुष्पिका में यह स्पष्ट लिखा था कि राजानक मम्मट अल्लटयोहो। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि कदाचित पूरे ही ग्रंथ के ये दो कर्ता रहे, मम्मट और अल्लट, क्योंकि यहाँ द्विवचन में बात चल रही है। फिर ऐसा ही एक प्रमाण मिला अमरूक शतक के टीकाकार अर्जुन वर्मदेव द्वारा, यह प्रमाण दिया गया। उन्होंने जो वायुपद के जब जुगुप्सा व्यंजक अश्लीलता का उदाहरण मम्मट देते हैं तो वायुपद का जो विवरण वहां उन्होंने किया है, अमरूक शतक का वह उदाहरण है और वहां पर वायुम ददति इस प्रकार का जो प्रयोग है उसमें इस वायु शब्द को जुगुप्सा व्यंजक अश्लीलता का उदाहरण माना है मम्मट ने। तो इस पर टिप्पणी की है अमरूक शतक के टीकाकार अर्जुन वर्मदेव ने और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि काव्य प्रकाशकारो प्रायण दोष दृष्टि। तो यहां भी यह द्विवचन का प्रयोग है। तो इससे यह विद्वानों में प्रमाणित हुआ कि काव्य प्रकाश का युग्म कर्तृत्व सिद्धांत मान्य किया जाना चाहिए और ये मम्मट के साथ साथ अल्लट ने भी इसमें अपना सहयोग किया और इस ग्रंथ को लिखने में अपना योगदान दिया। किंतु इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य ही यही है कि यह दो कर्ताओं के द्वारा भी यदि लिखा गया फिर भी यह अखंड प्रतीत होता है। कहीं भी इस तरह का विवेचन देखने में नहीं आता है कि स्पष्ट रूप से शैली में कोई भेद दिखाई दे और व्यक्ति यह कह सके
कि यह मम्मट ने नहीं लिखा है। जैसे कालिदास के काव्यों का जब हम दर्शन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट रूप से विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि यह शैली कालिदास की नहीं है, अतः यह पद्य प्रक्षिप्त है। तो इस तरह की कोई बात हमें काव्य प्रकाश में देखने को नहीं मिलती और न ही ग्रंथकारों ने इस तरह का कोई उल्लेख किया है। तो हम इसी सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं कि कदाचित परिकर अलंकार तक का भाग मम्मट लिख पाए होंगे, फिर उनका देहावसान हो जाने के कारण या कोई अन्य कारण होने के कारण शेष ग्रंथ को अल्लट के द्वारा पूर्ण किया गया। तो इस बात को हम यहां विराम देते हैं। अब इस ग्रंथ में भी जो कारिकाकार और वृत्तिकार, उसके संदर्भ में भी थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कि जैसे कि हम जिन्होंने भी काव्य प्रकाश का दर्शन किया है वे जानते हैं कि इसमें 3 भाग हम देखते हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। और कारिकाओं में भी सूत्र है और वो सूत्रों का सम्मिलन करते हुए कारिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है कि कारिकाएं जो है वे भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है और वृत्ति जो है वह मम्मट ने लिखी है। दूसरा सिद्धांत है जो ये कहता है कि कारिका और वृत्ति दोनों ने ही लिखी है, दोनों ही मम्मट ने ही लिखी है। और जो उदाहरण के बारे में तो स्पष्ट ही है कि मम्मट ने जितने भी उदाहरण वहां दिए हैं वे सभी उदाहरण अन्य ग्रंथों से दिए हैं, अतः वहां कोई मतभेद की बात नहीं है, क्योंकि मम्मट स्वयं यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह कोई उदाहरण कौन से ग्रंथ से मैं उद्धृत कर रहा हूं। तो इस तरह से हम जो पहला मत है उसी पर कुछ बात करने के लिए बचती है कि क्या कारिकाएं भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें भी जो तर्क दिए हैं कुछ विद्वानों ने, उन्होंने यह कहा है कि जो रस सूत्र का विमर्श मम्मट काव्य प्रकाश में प्रस्तुत करते हैं तो वहां जो भी सूत्र दिए हैं वे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से उद्धृत किए गए हैं। तो उन सूत्रों को देखते हुए विद्वान ये कहते हैं कि कदाचित समस्त जो कारिकाएं हैं वे भरत मुनि के द्वारा ही लिखी हुई है। और इसके साथ साथ मंगलाचरण जब हम काव्य प्रकाश का देखते हैं तो वहां कहा है ग्रंथकृत परामृशति। तो यह जो प्रथम पुरुष का प्रयोग है, उन्होंने उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया। जब व्यक्ति स्वयं ग्रंथ लिख रहा है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग करता, किंतु उन्होंने प्रथम पुरुष का प्रयोग, क्रियापद का प्रयोग किया है। तो विद्वान यह कहते हैं कि इससे भी यह स्पष्ट होता है कि ये किसी और की कारिकाएं हैं जिसपे मम्मट अपनी वृत्ति करने वाले हैं। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो यह दोनों ही युक्तियां निरर्थक और बड़ी ही दुर्बल प्रतीत होती है, क्योंकि केवल 3 सूत्रों के उल्लेख से हम यह तो नहीं कह सकते कि जितने भी सूत्र हैं या जितनी भी कारिकाएं हैं वे भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी बात, जहां जहां मम्मट ने भरत को उद्धृत किया है वे स्वयं कहते हैं तदुक्तम भरतेन। तो यदि सब भरत के ही द्वारा लिखा गया होता तो वह कहने की बात नहीं होती, तो भी यह स्पष्ट ही है। और दूसरा कि जो प्रथम पुरुष के उल्लेख की चर्चा है तो यह तो संस्कृत के ग्रंथों में एक सामान्य सा प्रयोग है कि जब व्यक्ति यह कहना चाहता है, वह स्वयं को अहंकार रहित दिखाना चाहता है, तो वह इस तरह के प्रयोग करता है और हम लोक में भी देखते हैं। अतः ये युक्तियां दुर्बल ही प्रतीत होती हैं। उसके अतिरिक्त एक प्रबल युक्ति जो हमें प्राप्त होती है वह अंतः साक्ष्य के आधार पर भी प्राप्त हो जाती है, जिसे कि विद्वानों ने इतिहास के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि जब रूपक का प्रसंग चल रहा है तो मम्मट कहते हैं माला तु पूर्ववत। माला रूपक की यह चर्चा है और मम्मट ने यह बात कही है माला तु पूर्ववत। तो यह जो माला तु पूर्ववत यह बात मम्मट के द्वारा उद्धृत की गई है, यह उल्लेख पहले कारिका भाग में है और फिर मम्मट इसे वृत्ति भाग में भी उद्धृत कर रहे हैं। तो यदि यह अलग अलग कारिकाकार कोई और होते, वृत्तिकार कोई और होते, तो इस तरह के प्रयोग प्रायः ग्रंथों में हमें देखने को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस दृष्टि से भी एक कर्तृत्व ही सिद्ध होता है कि सूत्रकार अर्थात कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही हैं। तो पूरे
जो विवेचन का सार यह है कि मम्मट ने ही काव्य प्रकाश का अधिकांश भाग लिखा है, कदाचित परिकर अलंकार तक, और अल्लट ने उसके बाद का भाग पूरा किया होगा। लेकिन प्रसिद्धि इस ग्रंथ की मम्मट के नाम से ही हुई। और दूसरा, कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही हैं और वे है आचार्य मम्मट। तो इस सिद्धांत को बहुमत से हम स्वीकार करते हैं और इसी में अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। अब काव्य प्रकाश के बारे में थोड़ी सी और सूचनाएं हम जानते हैं कि इसकी टीकाएं कितनी प्राप्त होती हैं। तो इसकी टीका के संदर्भ में कुछ बातें प्रसिद्ध है। एक तो श्रीमद् भगवत गीता के बाद में यदि किसी ग्रंथ की टीकाएं लिखी गई बहुत अधिक संख्या में, तो वह काव्य प्रकाश है। इसलिए प्रसिद्ध है, काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गमः, कि घर घर में काव्य प्रकाश की टीका मिल जाएगी। अर्थात कभी भारत में ऐसा समय रहा होगा अवश्य कि संस्कृत के विद्वान गली गली में थे, वीथी वीथी में थे, और पाठशालाएं चलती थी, गुरुकुल थे, और भारत में शिक्षा चरमोत्कर्ष पर थी। तो निश्चित रूप से ग्रंथों की टीका करने का कार्य भी उस समय हुआ ही होगा। और काव्य प्रकाश के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि इसकी टीका अनेक विद्वानों के द्वारा की गई, जिससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह ग्रंथ दुरूह भी रहा होगा और उतना ही रुचिकर भी रहा होगा कि इस पर विद्वानों ने अपना श्रम किया, और उसकी अनेक टीकाएं आज भी हमें उपलब्ध होती है। लगभग 75 से 80 संस्कृत टीकाएं काव्य प्रकाश की प्राप्त होती है, और उसके बाद में भी ये लिखी गई। मतलब लगभग 2000 वर्षों में, 1000 वर्षों में, काव्य प्रकाश के लेखन के पश्चात 1000 वर्षों में इतनी टीकाएं हो गई। उसके बाद में हिंदी में भी टीकाएं लिखी गई, अन्य भाषाओं में भी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी इसकी टीकाएं हुई, टीकाओं के अनुवाद हुए। तो उन सब के दर्शन हम करें, उनका अध्ययन हम कर पाएं, तो यह हमारा सौभाग्य होगा। किंतु कम से कम हम उनका नाम जानें। तो इस पर आप थोड़ा परिश्रम कीजिएगा कि काव्य प्रकाश की टीकाओं की सूची का एक निर्माण कीजिएगा। अभी केवल हम सबसे प्राचीन टीका के बारे में जान लेते हैं कि माणिक्य चंद्रकृत संकेत टीका, जो कि 1160 ईस्वी में लिखी गई, तो वह सबसे प्राचीन टीका कही गई। और यदि 18वीं शताब्दी तक हम एक समय सीमा को बांध करके रखें, तो सबसे अर्वाचीन टीका को हम देखें तो वामन झलकीकर की बाल बोधिनी टीका, जो कि 1747 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद भी कई टीकाएं हुई हैं, लेकिन हम केवल 18वीं शताब्दी तक की यदि बात करें तो 19वीं शताब्दी में भी लिखी गई। और अभी भी आज के जो आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने काव्य प्रकाश पर बहुत कार्य किया है। तो इस तरह से हमने काव्य प्रकाश के बारे में, मम्मट के बारे में अनेक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं इनके ग्रंथ के वैशिष्ट्य पर। ये तो ही तदेव अस्माकं लक्ष्यमपि वर्तते। काव्य प्रकाशस्य विषये जानीमः, काव्य प्रकाशम जानीमः। तो अभी तो हम इतिहास के क्रम में केवल ग्रंथ के विषय में जान रहे हैं, और फिर उसका पाठ जब हम करेंगे तो उस ग्रंथ में हम प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। तो ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि मम्मट के काव्य प्रकाश का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मम्मट के जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए, लगभग 1200 वर्षों में कितने अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए। हमने उनमें से कई ग्रंथों का नाम श्रवण किया गत कक्षाओं में। उन सभी ग्रंथों का मानो मम्मट ने आद्योपांत अध्ययन कर लिया हो और उन सब का सार तत्व निकाल करके सहृदयों के लिए उपस्थापित कर दिया। जब हम काव्य प्रकाश को पढ़ते हैं तो ऐसा ही हमें अनुभव होता है। हम देखते हैं कि कोई भी सिद्धांत हो, सभी मतों के साथ, चाहे वह रससूत्र का विमर्श हो या शब्द शक्ति की बात हो, गुण दोषों का विवेचन हो, काव्य भेदों का विवेचन हो,
या काव्य लक्षण की चर्चा हो, हर तत्व को आचार्य मम्मट ने पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। मम्मट ने काव्य लक्षण में शब्दार्थ का साहित्य तो कहा ही, जो काव्य के गुण होते हैं, दोष होते हैं और अलंकार, इन सब की स्थिति भी बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने छोटे से लक्षण में स्पष्ट कर दी। इस तरह से उन्होंने जो अपने पूर्ववर्ती आचार्य थे, उन्होंने जो कार्य अपूर्णता से प्रस्तुत किया उसको भी उन्होंने पूर्ण कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। चाहे वह फिर भामह, रुद्रट, उद्भट आदि अलंकारवादियों के सिद्धांत हो या वामन का रीति सिद्धांत हो, उन्होंने सभी सिद्धांतों का उचित मूल्यांकन किया और कैसे सुंदर तरीके से उन्होंने काव्य प्रकाश में उन सबका सन्निवेश कर दिया, यह द्रष्टव्य है। ग्रंथ लेखन की क्या पद्धति होनी चाहिए, उसके पहले कितना श्रम किया जाना चाहिए, यह यदि हमें देखना है तो हम काव्य प्रकाश को देखें। हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें पूर्ववर्ती आचार्यों पर, तो जैसा हमने कहा कि आनंदवर्धन एक निर्णायक आचार्य हुए, युगांतरकारी परिवर्तन करने वाले आचार्य हुए। उन्होंने अति महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान किया, ध्वनि सिद्धांत। किंतु ध्वनि विरोधियों ने अनेक वर्षों तक उस सिद्धांत का मान मर्दन किया और उसका ध्वंस कर दिया। वह तो मम्मट जैसी प्रखर मनीषा का ही सामर्थ्य था, जो इस विरोध की अग्नि में से, कई योद्धाओं के प्रहारों के मध्य में से भी इस ध्वनि सिद्धांत को सकुशल मानो निकाल लाए और उन्होंने उसके पश्चात ऐसी सुदृढ़ स्थापना की कि आज तक उस ध्वनि के स्तंभ को कोई डिगाने का सामर्थ्य नहीं कर पाया। और व्यक्ति विवेककार ने जिस तरह से ध्वनि विरोधी युक्तियों का प्रदर्शन किया था, उनका तो मानो एक एक चयन करके मम्मट ने सर्वनाश कर दिया। तो इतनी प्रखर मेधा बिना गंभीर अध्ययन के प्राप्त नहीं हो सकती। तो उनकी तपस्या का दर्शन हमें होता है। अन्य ग्रंथों को हम देखें तो किसी न किसी दृष्टि से लगता है कि वे एक देश का ही व्याख्यान कर रहे हैं, फिर वह चाहे ध्वन्यालोक हो या अभिनव भारती टीका हो या अन्य कवियों के ग्रंथ हो, अन्य काव्य शास्त्रज्ञों के ग्रंथ हो। जैसे राजशेखर ने कवि शिक्षा के नए नए व्याख्यान दिए, उनका ग्रंथ अपने आप में एक वैशिष्ट्य का धारण करता है, किंतु अलंकार शास्त्र संबद्ध संपूर्ण जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता। मुकुल भट्ट को देखें तो वे केवल अभिधा शब्द शक्ति पर ही केंद्रित रह जाते हैं। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, क्षेमेंद्र औचित्य की चर्चा में ही निमग्न है और भोजराज ने भी भिन्न भिन्न सिद्धांतों को दिया। किंतु मम्मट ने जिस तरह से वक्रोक्ति को, औचित्य को, ध्वनि को, अलंकार को, गुण को, रीति को जिस तरह से उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में सम्मिलित कर लिया और सबके साथ उचित न्याय किया, किस तत्व की क्या स्थिति होगी उसको तर्क के साथ स्पष्ट किया। ऐसा अद्भुत सन्निवेश, ऐसा अद्भुत सम्मिलन यदि हम देखना चाहते हैं तो वह केवल और केवल हमें काव्य प्रकाश में ही प्राप्त होता है। हम यदि चाहते तो केवल मम्मट का जीवन वृत्त जानते और उनके ग्रंथ का परिचय प्राप्त करके आगे चल सकते थे, किंतु ऐसा मेरा मानना है कि जब तक हम मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों को न जानें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को न देखें, उन ग्रंथों में क्या वैशिष्ट्यता इनको न जाने, तब तक हम मम्मट के द्वारा किए गए कार्य का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। मम्मट ने जो श्रम साधना की, जो साहित्य तप किया, जो महान उनका परिश्रम था, उसका चिंतन तो आप करके देखिए कि इतने सारे ग्रंथों में कहे गए सभी सिद्धांतों को मनन करके, अध्ययन करके, तार्किक दृष्टि से उनका विश्लेषण करके किसी एक ग्रंथ में 10 उल्लासों में निबद्ध कर देना और ऐसी स्थापना कर देना कि कोई उस ग्रंथ में प्रतिपादित सिद्धांतों का विरोध न कर पाए, अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। यदि यह एक ही ग्रंथ हम इस पूरे जीवन में आद्योपांत पंक्तिशः
लगा ले, उसका हम मर्म जान ले, तो मुझे लगता है काव्य शास्त्र और काव्य के दुर्गम दुर्ग में हमारा प्रवेश बड़े ही सरलता से हो जाएगा। जैसे एक एक पुष्प को चयन करके उद्यान सजाया जाता है, उसी तरह मम्मट ने जितने भी काव्य शास्त्रज्ञ हुए, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, भरत मुनि से लेकर के उनके पूर्ववर्ती भोजराज तक, सभी को अध्ययन करके एक एक उत्तम उत्तम पुष्पों का चयन करके अपने काव्य प्रकाश रूपी उद्यान को उन्होंने सुसज्जित किया और सभी के साथ न्याय किया। अब हम थोड़ा सा संक्षेप में बस ये जानें और फिर हम कक्षा को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने मम्मट के बारे में कुछ विस्तार से ही आज श्रवण किया है। इनका यह पूरा ग्रंथ 10 उल्लासों में निबद्ध है और जो उन्होंने काव्य का लक्षण दिया है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इसी की व्याख्या उनका यह पूरा ग्रंथ कर रहा है। तत् अर्थात काव्यम, तो प्रथम उल्लास में उन्होंने काव्य स्वरूप का निर्णय किया है, काव्य भेदों के बारे में संक्षेप में संकेत किया है। फिर वे आते हैं शब्दार्थों पर, तो द्वितीय और तृतीय उल्लास में वाचक, लक्षक, व्यंजक, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, अर्थ और शाब्दी व्यंजना की चर्चा द्वितीय उल्लास में समाप्त करते हैं और तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना की चर्चा को वो समाप्त करते हैं। इसके पश्चात जो काव्य के बारे में उन्होंने, काव्य भेदों के बारे में जो संकेत प्रथम उल्लास में किया, उनका क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे उल्लास में वे निर्देश करते हैं। तो चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य अर्थात उत्तम काव्य का विवरण है। पंचम उल्लास में मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य का विवेचन किया गया है और षष्ठ उल्लास में अधम काव्य, अवर काव्य या चित्र काव्य का विवरण वे देते हैं। उसके बाद आप लक्षण में देखिए अदोषौ यह पद है, तो सप्तम उल्लास में वे काव्य दोषों का बड़े ही विस्तार से विवेचन करते हैं। रस दोषों के अतिरिक्त भी जो काव्य के विभिन्न दोष होते हैं उन पे उन्होंने विस्तृत दृष्टिपात किया है और उदाहरणों के साथ सभी दोषों को प्रस्तुत किया है। उसके बाद लक्षण में जो हम विशेषण देखते हैं वह शब्दार्थों पद का जो विशेषण है सगुणौ, तो गुण की चर्चा आती है। अष्टम उल्लास में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण का विवेचन हमें प्राप्त होता है और फिर लक्षण में एक पद अवशिष्ट रहता है अनलंकृति पुनः क्वापि, तो अलंकारों की चर्चा वे 9वें और 10वें उल्लास में करते हैं। नवम उल्लास में शब्दालंकार की प्रस्तुति है और दशम उल्लास में अर्थालंकार। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे सभी तत्वों को मोतियों के रूप में एक माला में पिरो करके अपने इस काव्य प्रकाश नामक हार में, माला में काव्य जो मम्मट है, आचार्य मम्मट, उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो यह ग्रंथ अपने आप में महनीय है, पठनीय है और अद्भुत है, उसे हमें अवश्य जानना चाहिए। तो आज हम आचार्य मम्मट के साथ ही इस कक्षा को समाप्त करेंगे और अगली कक्षाओं में जो शेष आचार्य हैं, जो मम्मट के उत्तरवर्ती आचार्य हुए, उनके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हुए हम काव्य प्रकाश के मूल पाठ में प्रवेश करेंगे। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।